नीलकुंड गांव में एक पुरानी सड़क थी जहां कोई रात को नहीं जाता। कहा जाता था कि हर साल अमावस्या की रात उस सड़क पर भूतों की बारात निकलती थी, ढोल नगाड़े, घोड़े, दूल्हा, लेकिन सब अदृश्य। मुन्ना, तुझे पता है पिछले हफ्ते ललन काका का भतीजा गायब हो गया उसी रास्ते से। अरे यार, वो कहीं भाग गया होगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मुझे तो रात को घर से बाहर जाने में भी डर लगता है अब। डर? तुझे भला किस बात का डर? गांव के सभी लोग कहते हैं कि रात में गांव में भूतों की बारात आती हैं। क्यों मनोज, तू भी डरता है क्या? कोई बारात नहीं होती, सब अफवाह है। मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं तो दरवाजा बंद करके ही सोऊंगा भाई। गांव के बुजुर्ग सुदामा बाबा, जो खुद जवान में उस रास्ते पर पहरेदारी कर चुके थे, उन्हें सबसे ज्यादा जानकारी थी। बाबा, आपने कभी देखा वो बारात? देखा नहीं, महसूस किया है। 20 साल पहले एक बारात आई थी। उस बारात में कई सारे मेहमान थे, मगर उसी समय भगदड़ मच गई और कई लोग मारे गए। लोग कहते हैं वो बारात अभी भी भटक रही है। मुन्ना ने तय कर लिया, वो उस रात देखेगा कि आखिर सच क्या है। मुन्ना सोचने लगा कि कैसे पता करूं उस बारात की राज। अगर कुछ हुआ तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, अगर नहीं हुआ तो सबको समझा दूंगा कि ये सब अफवाह है। मुन्ना पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और तभी टाप टाप घम घम हवा में गूंजती आवाजें आई, पर कोई दिख नहीं रहा था। कहीं ये सच में भूतों की बारात तो नहीं? आवाज तो इधर से ही आ रही है। आवाजें हवेली की ओर जा रही थी और मुन्ना ने बिना सोचे पीछा कर दिया। अरे, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? हवेली के अंदर मुन्ना ने देखा वहां एक स्पीकर बज रहा था। ढोल, घोड़े की आवाजें और पीछे से निकला बबलू। डर फैलाकर मैंने गांव के पुराने रास्ते को खाली करा लिया। अब यहाँ से खजाना निकालूंगा, कोई आएगा ही नहीं। अब आएगा पुलिस। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी कारण पूरे गांव वाले डरे हुए हैं। डराता नहीं तो क्या करता? इस हवेली में जो खजाना है वो मुझे चाहिए, इसीलिए मैंने ये सारे अफवाह फैलाए ताकि इस हवेली में आने से डरे। बस, अब तुम्हारा खेल खत्म। मैंने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लिया। अब तुम्हारी सच्चाई पूरी गांव वाले को पता चलेगी। रुको, ऐसा मत करो। इतने सालों से मैं इस खजाने को संभाल के रखा हूं। क्यों ना हम ये खजाने में से आधा आधा बांट लें? मुझे खजाने का कोई लालच नहीं, पर तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। मुझे माफ कर दो, मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन तुम गांव वालों को कुछ मत बोलो। अगले दिन गांव को सच्चाई पता चली। क्या ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ काका, ये बात सच है। उस रास्ते में जो आवाजें आती थी वो सब अफवाहें हैं। असल में ये अफवाहें बबलू ने फैलाई थी ताकि वो उस हवेली में जो भी खजाना है उसे हथिया सके। हमें तो लगा सच में भूतों की बारात आती है, पर इस बबलू की वजह से सारे गांव वाले डरे हुए हैं। हाँ काका, अब आप लोग इस गांव में चैन से रह सकते। अच्छा किया बेटा तुमने जो उस बबलू की सच्चाई पता कर ली, नहीं तो वो सारा खजाना लेके भाग जाता। अंधविश्वास डर पैदा करता है, लेकिन सच्चाई हमेशा उसका पर्दाफाश करती है।